दोस्त नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी को जय हिंद। और सुनाएंगे कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपका भाई संदीप चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस प्यारे से मैथमेटिकल ऑपरेशन के सेशन में। कैलकुलेशन का पूरा खेल है। आज हम केवल और केवल नंबरों के साथ कैलकुलेट करेंगे। टिंग 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 टिंग, ऐसे मतलब सुपर तरीके से कैलकुलेशन होगी और आप मुझे प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। बॉड मास का नियम सभी ने पढ़ा होगा। सबसे पहले एक बार थम्स अप करेंगे कि जी भैया हम एकदम तैयार हैं इस सेशन के लिए। बोलेंगे हाँ जी, गुड इवनिंग जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम। जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। क्लास बीच में हुई नहीं है 3-4 दिन तक, क्योंकि आपको पता है एसएससी जीडी का प्री मेडिकल हम लोगों ने यहां पर कराया था। और बच्चे मेरे प्यारे दोस्त बहुत बहुत दूर से जब आते तो उन बच्चों की व्यवस्था में समय लगता है और उनसे मिलना हमारा कर्तव्य भी है। क्योंकि अगर कोई मेरा भाई या कोई मेरी बहन हमसे 700-800 किलोमीटर दूर से मिलने के लिए आ रहा है तो मेरे प्यारे दोस्त कहीं ना कहीं हमारा मिलना उससे अत्यंत आवश्यक है। और जब आप लोग भी आएंगे एग्जाम क्वालिफाई करके रनिंग के लिए, प्री मेडिकल के लिए या सम्मान समारोह में, मेरे प्यारे दोस्त उस पल का भी हमको इंतजार होगा। और उस पल के लिए भी मेरे प्यारे दोस्त बाकी सभी पलों को रोक दिया जाएगा और केवल मुलाकात आप लोगों से होगी। क्योंकि उसका बच्चा हकदार होता है, वो एग्जाम को पास करके आया है, बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे प्यारे दोस्त इस वजह से क्लासें भी आप लोगों की नहीं हुई थी। जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाओ सभी मेरे प्यारे दोस्त, जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाओ। सभी को बहुत सारा प्यार है और बताएंगे कि तैयार है ना आज के सेशन के लिए। तो मेरे दोस्त बताएंगे कि क्या आंसर है इस पहले क्वेश्चन का। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर है इस पहले क्वेश्चन का। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। जिसके लिए जिस साइन का भी प्रयोग करा रहा है उसी का प्रयोग करते हुए चलेंगे। कह रहा है कि ए का अर्थ जोड़ है तो मैं ए पर प्लस लगा दूंगा। कह रहा है कि बी का अर्थ गुणा है तो मैं बी पर गुणा लगा दूंगा। सी का अर्थ घटाना है तो मैं सी पर माइनस लगा दूंगा। और लास्ट में कह रहा है कि डी का अर्थ विभाजन है। विभाजन का मतलब होता है भाग, यानी कि डिवाइड करना। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहले गुणा को ही सॉल्व करते हैं। ये आएगा 82 यानी 82 प्लस 126 मल्टीप्लाई यानी गुणा 16 से 112 तो मैं इसे 16/112 लिख सकता हूं, हाँ या ना। माइनस कितना कह सकता हूं? माइनस कह सकता हूं 73। क्या ये बात हम सभी को समझ में आई है? छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। क्या इसे मैं 16 से 112 को 7 बार काट सकता हूं? जल्दी से बताओ, काट सकता हूं। और क्या मैं 7 से 126 को 18 बार काट सकता हूं? कितनी बार? 18 बार काट सकता हूं। तो यहां पर ये बनेगा 82 और 1800। मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं 82 प्लस 18 और माइनस का कितना? 73। 82 और 18 100 हो जाएगा और 73 73 घटा दूंगा तो ये वैल्यू 27 प्राप्त होगी। क्या यहां तक किसी को भी कोई डाउट है? जल्दी जल्दी बोलो। मेरे सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? 27 बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्या बोलेंगे? 27 बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। भैया जी 20 क्लासों में रीजनिंग कैसे होगी? मेरे दोस्त ये क्लास 20 नहीं 30 कर दी है मैंने। अभी आज 15वीं क्लास है, मतलब आज ये वर्दी पथ सीरीज आधी हो जाएगी। सही है ना? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे एक बार थम्स अप करके, कंफर्म है ना? मेरे प्यारे दोस्त फिर से कह रहा हूं 30 क्लासें होंगी, परेशान क्यों हो रहे हो? ठीक है ना यार, तुम लोग परेशान मत हुआ करो। तुम लोग जितना पढ़ाता हूं उतना पढ़ाई पे फोकस किया करो। इन बातों को तुम परेशान होगे तो फिर हम क्या सोचेंगे? है भाई, बताओ दूसरे सवाल का आंसर क्या है। एक और क्वेश्चन आपके समक्ष है, मुझे बताएंगे क्या इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो सकता है।
सवाल कह रहा है ए का अर्थ जोड़ है, ध्यान से सुनेंगे। ए का अर्थ जोड़ है तो मैंने कहा ए पर प्लस आ जाएगा। कह रहा है बी का अर्थ गुणा है तो यहां पर बी को मैं गुणा लिखूंगा। कह रहा है कि सी का अर्थ घटाना है तो सी को मैं माइनस लिखूंगा। और मेरे प्यारे दोस्तों डी का अर्थ भाग है तो डी को मैं भाग लिखूंगा। क्या यहां तक कोई भी दिक्कत परेशानी है? बोलो कोई दिक्कत है? मैंने कुछ नहीं किया, चिन्हों को जैसे जैसे उसने बोला मैं करता हुआ चला गया। सबसे पहले 483 में 23 से भाग देंगे, कितनी बार जा सकता है चेक करें एक बार, कितनी बार ये भाग जा सकता है, जाएगा भी या नहीं। 23 दूनी 46 और बचे कितने गए 2 और 23 एकम 23, ये 21 बार भाग जाएगा। बोलो हाँ या ना। 21 टाइम ये डिवाइड हुआ है, उसके बाद प्लस कितना हो जाएगा 93 और माइनस 16 गुणा का 4। तो अब मैं भाग के बाद गुणा सॉल्व करूंगा। 21 प्लस 93 माइनस 16 चौका 64। तो 93 और 21 जोड़ दो, 3 और 1 4, 9 और 2 11 और 64 को कर दो माइनस। 4 में से 4 गई 0, 11 में से 6 गई 5। 50 आंसर आपका भी आया होगा, 50 आंसर मेरा भी आया है और 50 आंसर ही एकदम परफेक्ट आंसर है इस प्यारे से क्वेश्चन का। बात यहां तक समझ में आई? यहां तक बोलेंगे बात समझ में आई है, आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और कहेंगे कि क्या आंसर होगा, क्या जवाब होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का। आप लोग सबसे पहला काम यह है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझना कि ए को जोड़ लिख दें। ए जोड़ को निरूपित करता है तो ए को मैं प्लस लगाऊंगा। बी गुणा को निरूपित करता है तो मैं बी को यहां पर गुणा लगाऊंगा। बी यहां भी है तो मैं इसे भी गुणा लगाऊंगा। उसके बाद कह रहा है कि सी घटाना, सी माइनस मतलब माइनस यहां और माइनस यहां निरूपित करता है। कह रहा है डी विभाजन को निरूपित करता है तो डी पर मैं भाग लगा दूंगा। क्या यहां तक हमें कोई भी समस्या है? मेरे दोस्त सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। आप जानते हैं बॉर्डमास नियम के अंतर्गत बी मतलब ब्रैकेट, ओ ऑफ डी डिवाइड एम मल्टीप्लाई ए ऐड और एस सब्सट्रैक्ट होता है। बोलो हाँ या ना। तो यहां पर ये वैल्यू क्या आएगी? हालांकि मैं इसमें अभी भाग दे दूं तो लास्ट में वैल्यू तो भी कोई यहां पर ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त मैं यहां पर आपसे कहूं कि भाई 21 बार भाग गया, प्लस का कितना हो गया 93 हो गया, माइनस का 16 हो गया, गुणा का 4 हो गया और माइनस का 15 दूनी 30 हो गया। बोलो हाँ या ना। मैंने कहा 21 प्लस 93 माइनस 16 चौका 64 और माइनस का 30 हो गया। तो यहां पर प्लस की वैल्यू जो है वो 93 और 21 है, 3 1 4 9 2 11 114 और माइनस कितना करूंगा भाई 64 और 30 को जोड़ दो 94 हो जाएगा और इनको मैं घटाऊंगा तो ये वैल्यू 20 हो जाएगी। 20 ये वैल्यू होगी और 20 का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोलो 20 का मतलब क्या हो जाएगा? 20 का मतलब होगा ऑप्शन नंबर ए। बोलो यहां तक कोई समस्या है? जल्दी बोलो, रोको भाई कमेंट को और नीचे करो, रुक जाओ, बताओ भाई जल्दी से। विराज यादव मेरे दोस्त बताओ कहां से हैं आप, बताओ जल्दी से बोलो। यहां तक बात समझ में आई? अभी लिख रहे हैं भैया कल मेरा बर्थडे था, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी थोड़ा लेट हूं, हालांकि मैं शुभकामना देने में आपको, क्योंकि अभी अभी आपने बताया कि कल आपका बर्थडे था। जन्मदिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। यहां तक बोलो भाई बात एकदम ओके हुई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्लस का अर्थ माइनस है
तो प्लस पर माइनस लगा दो, सिंपली कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। कह रहा है माइनस का अर्थ भाग है, तो माइनस पर भाग लगा दो, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। भाग का अर्थ गुणा है तो भाग पर गुणा लगा देंगे, और गुणा का अर्थ प्लस है तो गुणा पर प्लस लगा देंगे। बोलो यहां तक एक एक शब्द होके कोई दिक्कत नहीं। सुनो, 125 में 25 से भाग देंगे तो 5 आएगा, गुणा का मैं 3 करूंगा, माइनस का 14 करूंगा और प्लस का 36 करूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों 5 तिया 15 हो जाएगा, माइनस का 14 और प्लस का 36 हो जाएगा। तो 15 प्लस का है और 36 प्लस का है, ये टोटल 51 बनेगा, और मैं 14 माइनस करूंगा तब ये वैल्यू 37 अर्थात 37 हो जाएगी। इसका मतलब होगा कि पहला ही क्वेश्चन का मतलब पहला ही ऑप्शन आपके सवाल का परफेक्ट आंसर बनेगा। बोलो कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बताएंगे जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताएंगे कि क्या आंसर है। एक और क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत है, एक और क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत है। मुझे बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। सभी दोस्त बोलेंगे करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। सभी प्यारे साथी जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएंगे। देखो ध्यान से, सवाल कह रहा है कि माइनस का अर्थ जोड़ है, तो क्या मैं माइनस के स्थान पर प्लस लगा सकता हूं? आगे कह रहा है कि प्लस का अर्थ विभाजन करना है, तो क्या मैं प्लस के स्थान पर विभाजन अर्थात भाग लगा सकता हूं? लगा दूंगा। कह रहा है गुणा का अर्थ घटाव है, तो गुणा पर माइनस लगा दो, और भाग का अर्थ गुणा है तो भाग पर क्या लगाऊंगा? गुणा। बस देखो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे जैसे इन चिन्हों को परिवर्तित करवा रहा है वैसे वैसे इन चिन्हों को बदल दो, और इसके बाद में पहले भाग सॉल्व कर दो, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, क्वेश्चन तहस नहस हो जाएगा। देखो भाई ध्यान से, ये क्या आएगा? 144 माइनस 35 में 7 से भाग 5 बार, और गुणा कितना आएगा? गुणा आएगा 12 और प्लस कितना हो जाएगा? 3। तो ये 144 माइनस 5 में 12 की गुणा 60 और प्लस का कितना? 3। 144 और 3 147 हो गया। 60 माइनस करना है, 7 में से 0 गए 7 और 14 में से 6 गए 8, ये 87 होगा। 87 बोलो भाई क्या आंसर करेक्ट है? 87। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस बार सवाल का आंसर करेंगे। बताओ भाई जल्दी से एकदम फास्ट तरीके से क्या आंसर है। बताओ भाई मेरे सभी प्यारे दोस्त, देखेंगे ध्यान से क्या हो सकता है आंसर। देखो गुड्डा, देखो ध्यान से सभी प्यारे दोस्त, कैसा हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है। प्लस का अर्थ भाग, तो क्या मैं प्लस पर भाग लगा दूं? आराम से लगा देंगे। माइनस का अर्थ प्लस, तो क्या माइनस पर प्लस लगा दूं? लगा दो। गुणा का अर्थ माइनस, तो गुणा पर माइनस आएगा, और भाग का अर्थ गुणा है तो भाग पर गुणा लगा देंगे। ठीक है, तो एक बार ध्यान से मेरे साथ चलेंगे चीजों को समझते हुए। इसने कहा कि भाई सबसे पहले 85 आया, प्लस का 55 आया, गुणा का 75, बल्कि मैं 75 में 25 से सीधा भाग दूंगा तो 3 आ जाएगा, और माइनस का 50 हो जाएगा।
तब ये वैल्यू 85 प्लस, ध्यान से सुनेंगे, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 पंजे 15 और 1 16, 165 होगी और माइनस का 50 हो जाएगा। सवाल यहां पर कह रहा है 5 5 10 की 0 हासिल 1, 16 8 24 और 1 25, 5, हाँ ठीक है, और माइनस का कर दो 50। तो मेरे प्यारे दोस्त जब मैं 250 में से 50 घटाऊंगा तो ये इक्वेशन सीधी 200 हो जाएगी। सीधी 200 होगी, इसका मतलब होगा ए ऑप्शन राइट जवाब है। ए ऑप्शन एकदम एग्जैक्ट राइट जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो, बताओ जी इसका क्या आंसर है। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे और इस क्वेश्चन के जस्ट बाद, इसके जस्ट बाद मैं मेरे दोस्त एकदम टाइप को बदल दूंगा। बताओ, रोहित जी के तांडव, मेरे दोस्त बिल्कुल कर सकते हो तैयारी, क्यों नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? हाँ आराम से कर सकते हो, फ्रेशर स्टूडेंट हो तो बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगी, बस आपको एकाग्रता और कंटिन्यूटी बनाकर रखनी होगी साथी। देखो कह रहा है कि प्लस का मतलब भाग से है, क्या मैं प्लस पर भाग लगा दूं? लगा दो। भाग का मतलब माइनस से है, भाग पर क्या मैं माइनस लगा दूं? लगा दो। माइनस का मतलब गुणा से है, क्या मैं यहां माइनस पर गुणा लगाऊं? जी। क्या यहां माइनस पर गुणा लगाऊं? जी। और लास्ट में कह रहा है गुणा का मतलब प्लस से है, तो यहां पर प्लस आएगा। ये इक्वेशन आएगी 12 गुणा 8 प्लस 6 गुणा 4 माइनस 6 में 3 से भाग 2 बार। अब देखो यहां से सीधा सीधा मल्टीप्लाई आप लोगों को करना है, तो मैं अगर 12 में 8 की गुणा करूंगा तो ये 96 96 होगा, प्लस 6 चौक 24 होगा, माइनस का मैं इसे 2 कर दूंगा। 6 4 10 की 0 हासिल 1, 9 2 11 और 1 12, और माइनस का कितना 2। 120 में से 2 घटाने का अर्थ होगा 118, ये अर्थ हो जाएगा 118 और सी ऑप्शन करेक्ट जवाब होगा। सी ऑप्शन करेक्ट जवाब। एक बार यहां तक सभी प्यारे दोस्त दिल भेजेंगे और कहेंगे भैया एक एक शब्द एक एक चीज कैसे क्वेश्चन होगा हम कर सकते हैं, टेंशन मत लो। नेक्स्ट टाइप पे आप बढ़ो और यहां तक हमको कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से बोलेंगे एक बार, जल्दी से कहेंगे, और जितने साथी मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद से कर सकते हैं मेरी तरफ से स्वतंत्र हैं, आप कोशिश करिएगा। और जितने साथी ऐसे हैं कि अभी भैया मैं नया नया पढ़ रहा हूं, अभी दिक्कत है, तो वो केवल और केवल मुझे सुनेंगे कि मैं आपको कैसे कराने की कोशिश कर रहा हूं। प्रश्न को आएंगे और बताएंगे, प्रश्न को आएंगे और बताएंगे। यहां पर मैं इस बार इस सवाल के पोल भी लगवा रहा हूं, जिससे कि यह भी कंफर्म हो कि भाई कौन से ऑप्शन के साथ कितने % दोस्त जा रहे हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन का मतलब पोल लगा देंगे देविंदर भाई, तो ध्यान से सुनेंगे क्या जवाब हो सकता है, प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त बड़े ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक चीज सबसे पहले सुन लो, मैं आपको एक छोटी सी चीज सिखाने जा रहा हूं। एक बार अभी सवाल को रख जाओ, अभी मत करो, है ना मेरे प्यारे दोस्त। मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं। देखो एक्चुअल में ना पहले बच्चा क्या करता है, पहला ऑप्शन रखता है, सही हो गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं हुआ तो फिर दूसरा ऑप्शन रखता है, सही हो गया तो बहुत बढ़िया है, फिर नहीं तीसरा रखता है। ऐसे कर करके यार अगर चौथा ऑप्शन सही होगा तो टाइम बहुत ज्यादा बिगड़ेगा ना। इन सभी ऑप्शन में अगर मैं आप लोगों से एक छोटी सी हिंट दे दूं कि बाबू पहले इस ऑप्शन को सही चेक करो, फिर इस ऑप्शन को चेक करो, अगर मैं इनमें चारों ऑप्शन में ये कैटेगरी बांट दूं कि पहले इसकी ज्यादा संभावनाएं हैं सही होने की, फिर दूसरे नंबर पे इसकी ज्यादा संभावनाएं हैं, तो मजा आ जाएगा। मैं सबसे पहले क्लिक करवाता हूं पहले ऑप्शन के साथ, ध्यान से सुनेंगे। तो आपको यह देखना है कि डिवाइड कहां पर है, क्या देखना है कमेंट में बोलो। आपको देखना है डिवाइड भाग कहां पर है, तो आप देखेंगे यहां पहले स्थान पर ही डिवाइड है, और यहां पर जब आप पहले स्थान पर डिवाइड लगा देंगे तो मुझे एक बात बताओ,
डिवाइड के साथ कौन सा साइन है वो भी देख लो, माइनस है, तो यहां पर माइनस आएगा। अब मैं दूसरा साइन क्यों देख रहा हूं, क्योंकि कई बार ना जैसे ये 23/15 है तो मैं इसे 23/15 लिख देता, लेकिन अगर ये माइनस की जगह गुणा 5 होता तो ये 5 से 3 बार क्रॉस में कट जाता, लेकिन अभी ये माइनस में है तो ये कट भी नहीं सकता और 23 में 15 से भाग भी जा नहीं सकता। 23 में 15 से भाग भी जा नहीं सकता, तो पहले ऑप्शन को चेक मैं कब करूंगा, बाद में, मैं इसे अभी चेक नहीं करूंगा। ये आपके अंदर के हुनर को मुझे जगाना है। बात समझ में आ रही है? फिलहाल 73% बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। क्या बी की पॉसिबिलिटी है? मैं चेक करता हूं डिवाइड वाले मेथड को लाके। यहां दूसरे स्थान पर डिवाइड है और दूसरे स्थान का मतलब यहां डिवाइड है और 15 और 5 के बीच में डिवाइड है, तो 15 तो 5 से 3 बार कटेगा। बहुत बढ़िया, आपने शायद डिसीजन लिया हो, चेक कर लेते हैं। यह आएगा माइनस प्लस गुणा बराबर, माइनस यहां प्लस यहां गुणा यहां और बराबर यहां। तो यहां पर यह वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 23 माइनस 15 में 5 से भाग 3 बार प्लस का 12 गुणा 6 72 हो जाएगा। तो यहां पर 72 प्लस का और 23 प्लस का है, 3 2 5 हो गया, 7 2 9 हो गया, 95 में से 3 घटाओगे 92 हो जाएगा। और ये एग्जैक्ट 92 ही हमसे बोला गया था कि क्या इक्वेशन को सॉल्व करके 92 आ रहा है। गुड्डा, ये जो अप्रोच मैंने आपको बताई है, ये जो अप्रोच बताई है कि पहले कौन सा बाद में कौन सा, मैंने पहले ऑप्शन को कंप्लीट क्यों चेक नहीं किया? एक बार जल्दी से दिल भेजो और कहो कि भैया हमें समझ में आ गया कि पहले ऑप्शन को आपने होल्ड पे क्यों डाल दिया। बताओ जल्दी से बोलेंगे, मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे, जल्दी से बोलेंगे। बात समझ में आई है? तो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत सुंदर मेरे दोस्तों, बहुत शानदार। कितने परसेंट का सही हुआ? 75% लोगों ने लगभग करेक्ट आंसर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं अब कितने दोस्त करेक्ट जवाब देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का पोल लगा के एकदम तैयार बैठ जाया करो, जैसे ही क्वेश्चन आए तुरंत पोल लगा दो। बताओ इसका आंसर क्या है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। एक और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, मुझे बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। ध्यान से सुनेंगे, देखो भाई ध्यान से। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, यहां पर डिवाइड लगाया कहां गया है? डिवाइड लगाया गया है सेकंड लास्ट पर, तो यहां डिवाइड आएगा 24 और 6 के बीच में। तो ये पॉसिबिलिटी है कि सही हो जाए। सही है ये नहीं कहा मैंने, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी शब्द यूज किया गया है मेरे प्यारे दोस्त। तो ये हो सकता है गुणा प्लस माइनस बराबर, तो मैंने कहा गुणा प्लस माइनस बराबर, तो ये आएगा 15 गुणा 32 प्लस 5 माइनस 24 में 6 से भाग 4 बार। तो ये एक बात बताओ मुझे एक बात बताओ कि 15 में 32 की गुणा का मतलब समझ रहे हैं आप? भाई यहां से ही ये हिंट ले लो ना, यहां से ही ये हिंट ले लो। ध्यान से सुनो, मैंने ये बोला यहीं से एक हिंट यूज करो छोटी सी, आगे चेक मत करो ये गलत हो गया। क्यों गलत है ये इस वजह से गलत है कि मैं अगर 32 में लगभग 15 की गुणा करूंगा ना, तो 15 या 45 लगभग 450 से ऊपर आएगा। और मेरे प्यारे गुड्डा आगे आपके पास कैलकुलेशन के लिए 5 है, ये 4 है, छोटे छोटे से नंबर है, तो क्या ये 171 तक आपको ले जा पाएंगे? थोड़ा सा माइंड लगाओ, थोड़ा सा ये माइंड आपको है थोड़ा सा यूज करना है बस, ठीक है ना? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने क्या बोला? सेकंड ऑप्शन पर भाग रखा हुआ है दूसरे स्थान पर, तो यहां दूसरा स्थान मतलब यहां तो 32 और 5 के बीच में भाग है। 5 से 32 नहीं कटता, 32 से 5 नहीं कटता, उसके जस्ट पहले यहां या यहां मल्टीप्लाई नहीं है। मल्टीप्लाई होता तो शायद तिरछा काटने की कोशिश करता। तो ये ऑप्शन चीख चीख के कह रहा है कि सर मुझे आप बाद में चेक कीजिएगा,
बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। यही तो अप्रोच होती है बच्चे को समझाने वाली। यहां तक बात एकदम ओके है मेरे प्यारे गुड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां देखो भाग सेकंड लास्ट पर है फिर से, तो यहां पर सेकंड लास्ट मतलब यहां तो ये भी हो सकता है प्लस गुणा माइनस भाग बराबर, प्लस गुणा माइनस भाग बराबर। चेक करके बताओ मुझे कंप्यूटर महोदय जी अब तक कितनी वोट आ चुकी है, जल्दी से बताओ कितनी वोट अब तक आई है इसकी। बताओ भाई। बताओ जल्दी से। तो ये आ जाएगा 15 प्लस 32 गुणा 5 माइनस 24 में 6 से भाग 4 बार और बराबर 171। तो ये आएगा 15 प्लस 32 पंजे 5 दूनी 10 की 0 हासिल, 1 5 15 और 1 16 माइनस का 4 बराबर 171। क्या ये वैल्यू बनेगी, चेक करो। 160 और 15 175 माइनस 4 बराबर 171। एकदम बनेगी, एकदम बनेगी, एकदम बनेगी। सी ऑप्शन करेक्ट जवाब है, सी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। अरे वाह, देखो कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं पोल हटवा दो। एक बच्चा तो गुस्सा कर रहा है इस बात पे, नीचे करना कमेंट को, कैसे गुस्सा कर रहा है क्लास में। पोल के लिए भी पोल करवाओ, अगर ज्यादा आए तो लगा देना, अगर कम आए तो हटा देना। पोल के लिए भी पोल करवाओ, मतलब पोल लगवाऊं या नहीं, ये कहना चाह रहे हो ना। चलो ऐसे ही बताओ, यस और नो में लिख के बता दो कितने लोग चाहते हैं पोल लगना चाहिए, वो यस लिख दो। कितने लोग चाहते हैं पोल नहीं लिखना चाहिए, वो नो लिख दो। सभी प्यारे साथी कमेंट में ही ऐसे ही लिख दो, पोल लगना चाहिए कि नहीं, पता तो चले कितने परसेंट लोगों का सही है भाई, कितने परसेंट सही। बेटा नो वाले तुम अकेले रह गए हो। यस 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 यस, सबकी यस है, सबकी यस है। क्योंकि बच्चा अपने आप को समझेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे कि मैं कितने कर पा रहा हूं, मेरा स्कोर जितना, मैं मतलब मेरा स्कोर कितने बच्चों में टॉप में है, कितने बच्चों के सही थे, मैं उनमें था या नहीं था, मैं कितने परसेंट का हिस्सा था, पता होना चाहिए। तो पोल तो लगेगा, पोल लगेगा बाबू कंप्यूटर महोदय, पोल लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पोल के लिए तैयार हो जाओ। बताओ इसका क्या आंसर है। 10वां क्वेश्चन आपका आपके स्क्रीन पर है, बोलो इसका राइट आंसर क्या है। एक और बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके समक्ष बोर्ड पर है, मुझे बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। पहले ऑप्शन के साथ जा रहा हूं, पहले ऑप्शन के साथ भाग रखा है यहां पर, पीछे से दूसरा चेक करो। क्वालिटी बताई थी ना मैंने कि पहले किसे चेक करना है फिर किसे, फिर किसे। तो यहां पर पीछे से दूसरा, पीछे से दूसरा, पहला दूसरा, यहां पर डिवाइड है। क्या ये वैल्यू बनेगी, ध्यान से देखो। क्या 98 को 36 से काटा जा सकता है, 3 चिंग 18 काट, 3 3 9, नहीं काटा जा सकता। ये ऑप्शन चला गया बाद के लिए। सेम यहां पर भी सेकंड लास्ट पर डिवाइड है बाद के लिए, सेम यहां पर भी सेकंड लास्ट पर डिवाइड है बाद के लिए। बोलो बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, जो दोस्त ये समझते हैं कि इन क्वेश्चनों का कुछ नहीं हो सकता, सबको चेक करना ही पड़ेगा, मैं कह रहा हूं क्यों डरते हो मेरे प्यारे दोस्त। तुम संदीप भैया से रीजनिंग पढ़ते हो, देखा पहले दूसरे तीसरे ऑप्शन को नेगलेक्ट मार दिया मैंने कहा बाद में देखूंगा, कारण भी आपको बताया क्यों देखूंगा। उसके यहां पहले या लास्ट में भी तो गुणा नहीं है, हां यहां पर है तो ये इक्वेशन बन सकती थी, लेकिन 32 से आप ना 98 काट सकते ना 36 काट सकते, तो ये इक्वेशन भी तो कामयाब नहीं है दोस्तों। बोलो गुड्डा, यहां तक बात समझ में आई है। डी ऑप्शन के साथ 69% लोग हैं, 967 लोगों ने वोट दिया है क्लास में। डी ऑप्शन के साथ, डी ऑप्शन के साथ मैक्सिमम लोग हैं। इस ये वाला चेक करूं, भाग गुणा प्लस माइनस बराबर, मैंने कहा भाग गुणा प्लस माइनस बराबर, तो ये आ जाएगा 63 में 7 से भाग 9 बार, गुणा का 32 होगा, प्लस का 98 होगा, माइनस का 36 हो जाएगा, बराबर का 350 हो जाएगा। मैंने कहा 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 3 27 और 1 28,
प्लस का 98 हो जाएगा, माइनस का 36 हो जाएगा, बराबर का 350 हो जाएगा। 8 8 16 का 6 हासिल 1, 9 8 17 1 18 का 8 हासिल 1, 2 और 1 386, माइनस का 36 बराबर 300 का 50। कमाल 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 कर दिया जी, कमाल। सल्यूटेड डी ऑप्शन वालों। 70% लोग कह रहे हैं, 1198 लोगों ने वोट दिया है। ये बताओ मुझे, लगभग 1900 से ज्यादा लोग हैं क्लास में, 700 लोग वोट ही नहीं डाल रहे। भाई वोट जरूर डालनी है और तुक्का वाली नहीं डालनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। चलो 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लगाओ जी पोल का माहौल बनाओ। 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्या कहेंगे, क्या आंसर होगा। क्वेश्चन का टाइप इस बार फिर से चेंज होता हुआ, क्वेश्चन का टाइप फिर से एक एक टाइप करवाऊंगा, एक एक टाइप, जिसके बाद एग्जामिनर हैंग हो जाएगा कि भाई पूछूं कहां से, सब कुछ तो मास्टर ने पढ़ा दिया क्लास में। एक एक टाइप क्लास में करवाना है मुझे, ठीक है ना। मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या जवाब होगा। तो यहां पर यह सवाल कह रहा है, विच टू नंबर्स शुड बी इंटरचेंज टू बैलेंस द गिवन इक्वेशन। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदला देना चाहिए। मतलब यह कह रहा है 27 और 8 को बदल दो, कह रहे 27 और 3 को बदल दो, 3 और 8 को बदल दो, 36 और 48 को बदल दो। मैं किसे बदल दूं ताकि समीकरण सही हो जाए। तो यहां पर पहला कह रहा है कि आप 27 और 8 को बदल दो। मैंने कहा 27 के स्थान पर 8 आ गया, 27 के स्थान पर 8 आ गया और 8 के स्थान पर 27 आ गया। चेक करो क्या इक्वेशन बन सकती है। पोल लगा रखा है ना, चलो बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी वोट डालो, पोल में कौन सा सही है। तो 8 माइनस 36 प्लस 48 में 3 से भाग 16 बार गुणा का 27। ओ हो मेरे प्यारे दोस्त, आगे माइंड हैंग हो रहा है, माइंड नहीं जाएगा ना इतनी बड़ी कैलकुलेशन। वही मुझे पूरे समीकरण का मान सॉल्व करके केवल 9 चाहिए, केवल 9 चाहिए, माइंड से सोचो ना। और यहां पर 16 गुणा 27, ओ भाई साहब, फिर मैं ये 36 और 8 तो बहुत बड़ी वैल्यू नहीं लेके बैठा ना, उसमें भी 8 और जोड़ने वाला है, 36 ही घटेगा। क्या मैं 9 तक आ पाऊंगा? भाई बताओ ना, ये चीजें तो मौखिक रूप से माइंड में चलती रहनी चाहिए कैलकुलेशन के साथ में। भाई मुझे ये बताओ कि 16 गुणा 27 का मतलब समझ रहे हो, 270 में आपको 135 जोड़ना पड़ेगा 16 के पास जाने के लिए। 270 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 16 की जगह 10 भी होता तो 10 गुणा 27 270 होता, ये तो फिर भी और 6 ज्यादा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सोचो, ये वैल्यू 400 के पार जा रही है, 500 के आसपास घूम रही है। मेरे प्यारे गुड्डा 9, ये कितनी छोटी वैल्यू है भाई, 500 कहां 9 नहीं बन सकती ना इक्वेशन, सही है ना। इसलिए मैंने बोला ना जी ना, मैं इसे आगे चेक करके अपना टाइम तो नहीं बिगाड़ सकता। दूसरा कह रहा है 27 और 3 पे आ जाओ, तो मैंने कहा चेक कर लेता हूं, 27 के स्थान पर 3 और 3 के स्थान पर 27। जरा ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे गुड्डा, तो ये इक्वेशन बनेगी 3 माइनस 36 प्लस 48 बटे 27। बोलो हाँ या ना, क्योंकि 48 27 से नहीं कटता, गुणा का 8 लगाऊंगा पर इस इक्वेशन में कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता। और मैं ये तुम्हें यहां लिख के दिखा रहा हूं पेपर में, तो ये कैलकुलेशन में केवल और केवल इसमें यहीं की यहीं ऐड कर लेता, मैं इसे ही लिख लेता बस, 48 बटे 27 गुणा का 8। 27 से 48 नहीं कट सकता, क्रॉस में भी 8 से 27 नहीं कट सकता, तो वैल्यू पॉइंट में ही जानी है। बी ऑप्शन के सो चेक करने का फायदा ही क्या है। देख रहे हैं किस अप्रोच पे काम करा रहा हूं मैं आपसे, बोलो ना, बोलो मेरे प्यारे दोस्त, कितने साथी ऐसे कहना है कि भैया मजा आ गया यार क्लास में। बोलो मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से, कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन बोर करता है, ये तो कैलकुलेशन है, हर एक ऑप्शन चेक कर करके देखना पड़ता है। यार बच्चे के पास एग्जाम में उतना टाइम नहीं है, अप्रोच लगाओगे तो चीजें बनती हैं, चीजों को सिखाना पड़ता है। बच्चे को पढ़ाने से पहले खुद थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो बच्चे को एक अलग लेवल का माहौल पैदा किया जाता है। मेरे दोस्त एक बार बोलेंगे कि हाँ भैया एक एक स्टेप समझ में आ रहा है, सुनेंगे ध्यान से। 2 ऑप्शन अब तक गलत हो चुके हैं, मैं 2 ऑप्शन को अब तक इग्नोर कर चुका हूं, कारण आपको पता है। तीसरा 3 और 8 को मैं चेंज कर रहा हूं,
मैंने कहा 3 और 8 को मैं चेंज कर रहा हूं, 3 के स्थान पर 8 और 8 के स्थान पर 3। क्या ये 48 8 से कटेगा जी? 8 छिंग 48। यहां पर देखेंगे तो 27 माइनस 36 प्लस 48 में सीधा 8 से भागी दे दो ना, तो ये सीधा 6 लिख दो ना, गुणा का 3 कर दो, तो ये आएगा 27 माइनस 36 प्लस 6 तिया 18। तो 18 और 27 जोड़ दो, 18 और 27 कितना हो जाएगा? 45, और 36 माइनस कर दो, 9 ही तो आएगा। 9 ही तो चाहिए ना यार आपको, आपको चाहिए क्या था? 9 ही तो चाहिए, 9 ही तो बोला इसने। सी ऑप्शन राइट है। 56% लोग सही आंसर कर रहे हैं। 1391 लगभग वोट यहां पर आई हुई है। बहुत सुंदर, शानदार जी शानदार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ेंगे। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बताएंगे कि क्या आंसर होगा इस बार में सवाल का। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस बार कौन कौन से चिन्हों को मैं बदलाव करूं, कौन कौन से चिन्हों को बदल दूं ताकि समीकरण एकदम माहौल बना दे। बताओ जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है 30 और 34 को बताओ। 30 और 34, 30 एंड 34, 30 के स्थान पर 34 और 34 के स्थान पर 30। चेक करें, 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15। दैट्स सॉल्व। क्वेश्चन पर आओ, देखो ध्यान से, सुनो ध्यान से। मैंने कहा 34 प्लस का 28 माइनस का 30 में 2 से भाग 15 बार, गुणा का 4 हो गया। कह रहे 34 प्लस का 28 माइनस 15 चौका 60 हो गया। 34 और 28 जोड़ो, 8 4 12 का 2, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, और माइनस का 60 हो गया। 62 में से 60 गए तो 2 आए। ले भैया, पहले ही ऑप्शन पे काम खत्म हो गया। इस बार दूसरे ऑप्शन पे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या इस सवाल का पोल है दोस्त? इस सवाल के पोल पर भाई ए और सी में लास्ट तक टक्कर चली है। अब ए ऑप्शन की वोट बढ़ गई है। कुछ तो ऐसे हैं क्लास में, कुछ बच्चे मैंने क्लास में देखे हैं, वो हमेशा से क्या करते हैं, वो अपने हाथे हाथ तक रखें। जैसे पहले स्कूल में भी पढ़ते थे ना, तो तुम लोग भी करते होंगे, कभी कभी मैं भी कर देता था। यहां हाथ रखे, जैसे ही सर पूछे करे ना, बताओ भाई, बताओ कितने लोगों का आंसर ये था, तो जैसे ही देखे करे कि भाई सही हो गया आंसर, तो हाथ यूं कर देख रहे, मतलब ऊपर उठा देख रहे। हाथ उनका यहां रहना है, यहां रहना है। अगर गुरुजी कह रहे कि भैया कितने लोगों का सही है, और उन्हें लगे कर कि यार माहौल सही सही जा रहा है, व्यवस्था ठीक बन रही है, तो हाथ है हाँ जी गुरुजी मेरा सही है। और अगर मान के चलो व्यवस्था बिगड़ गई तो कैसे करे? हाँ गुरुजी क्या कह रहे, बताओ बताओ गुरुजी, बताओ गुरुजी, बताओ क्या कह रहे गुरुजी, हमारी समझ में ना आयो अभी तुम क्या पूछ रहे, दोबारा पूछो गुरुजी। भाई कमाल कमाल के लोग हैं। चलो आ जाओ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। मेरे सभी प्यारे दोस्त आगे बढ़ते हैं और बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। ध्यान से देखेंगे, एक और क्वेश्चन आपके समक्ष है, और यह कह रहा है कि भाई कौन कौन सी दो संख्याओं को बदलना होगा। कौन कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको इस समीकरण को सही साबित करने के लिए बदलना होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोलेंगे, जल्दी से बोलेंगे। पहला कह रहा है कि 3 और 5, तो मैंने कहा 3 के स्थान पर 5 और 5 के स्थान पर 3। अब सुनो ध्यान से, एक बात और ध्यान रखियो, उसने कहा कौन सी दो संख्याओं को बदलना है। अगर ये कह रहा है अंक नहीं, अगर कहता ना कि अंकों को बदलना है, तो फिर इस 45 का भी 43 बन जाता। ध्यान रखना, तो ये आ जाएगा 5 गुणा 45 में 3 से भाग 15 बार, प्लस का 7 माइनस का 12 है। 15 पंजे 75 प्लस का 7 माइनस का 12 है। 75 और 7 कितना हो गया? 82 माइनस का हो गया 20। 82 माइनस का 20, कुछ गड़बड़ तो मैंने की है। 75 7 82, मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या? कि मैंने कुछ तो गड़बड़ की है। मैंने कहा भाई ओके 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 5 गुणा, ये गड़बड़ तो ये हो रही पूरी गड़बड़। ये आएगा 5 गुणा 45 में 3 से भाग 15 बार, प्लस का कितना 7 माइनस का 12 है।
तो 15 पंजे 75 हो गया, प्लस का 7 माइनस का 12, 45 और 7 कितना हो गया? 45 और 7, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? 45 और 7 हो गया कितना? 82, 82 और माइनस का 12, 70 आ गया। हो गया काम खत्म। पहला ही ऑप्शन एकदम करेक्ट और परफेक्ट जवाब है। ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब है मेरे सभी प्यारे दोस्त, बहुत बढ़िया तरीके से जान गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे और बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। देखो भाई ध्यान से जल्दी से सभी प्यारे दोस्त, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर होगा। सबसे पहले कह रहा है कि 27 और 9 को बदल दो। मेरे प्यारे दोस्त 9 के स्थान पर 27 और 27 के स्थान पर 9, क्या ये वैल्यू बन सकती है? 27 से 108 4 बार कटेगा, बन सकता है। गुणा का 16 प्लस का 12 माइनस का 9, 16 चौका 64 प्लस का 12 माइनस का 9, 64 10 74 2 76 माइनस 9, तो भैया ये तो 126 और ज्यादा है। इन दोनों के योगफल से ही ज्यादा है, तो पहला ऑप्शन गया गलत की ओर। दूसरा कह रहा है 16 और 9, 16 के स्थान पर 9 और 9 के स्थान पर 16, तो ये इक्वेशन बनेगी 108 बटे 16 गुणा का 9, तो इसे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हाँ या ना? तो मेरे प्यारे दोस्त ये वैल्यू भी एकदम गलत हो गई। आगे मैं अगर तीसरे की बात करता हूं तो 12 और 27, 12 के स्थान पर 27 और 27 के स्थान पर 12, मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे? 12 निम्मा 108 गुणा का 16 प्लस का 27 माइनस 12, तो ये आएगा 16 दूनी 32 का 2, हासिल 3, 16 कम 16 3 19 192 और प्लस का 27, ये वैल्यू जुड़ के इतनी ज्यादा बन जाएगी इसमें से 12 घटाने पर 126 कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं, नेवर नेवर नेवर। बात समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां पर क्या बोलेंगे? तो यहां पर कहेंगे कि यार इसका मतलब 3 ऑप्शन गलत है, तो ये 9 और 12 है, चौथा ही एक सहारा है, और कोई तो ऑप्शन अब मैं चेक करूं ना करूं फर्क क्या पड़ता है। 48%, अब लगभग 50% लोगों ने जवाब दिया है 9 और 12, 9 के स्थान पर 12 और 12 के स्थान पर 9। 108 में 12 से भाग 9 बार, गुणा का 16 होगा, प्लस का 9 होगा, माइनस का 27, तो 16 निम्मा 144 प्लस का 9 होगा, माइनस का 27, 144 और 9 153 माइनस का 27, तो ये 126 हो जाएगा। और करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी ही राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट जवाब होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अंक नहीं बदलने हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में इस बार आपको चिन्ह बदलने हैं। क्या बोला? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इस बार चिन्ह बदलने हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है भाग और माइनस बदल दो, दूसरा कह रहा है प्लस और माइनस बदल दो, तीसरा कह रहा है प्लस और भाग बदल दो, चौथा भाग और प्लस बदल दो। पहला कह रहा है भाग और माइनस बदल दो, तो भाग के स्थान पर माइनस और माइनस के स्थान पर भाग नहीं, माइनस के स्थान पर भाग और भाग के स्थान पर माइनस। तो 29 प्लस 12 में 4 से भाग 3 बार, गुणा का 40 माइनस का 5, 29 प्लस 40 दिया 120 माइनस का 5, 120 और 29 149 हो गया, 5 घटाओगे तो 49 नहीं आएगा। पहला ऑप्शन रॉन्ग है, पहला ऑप्शन रॉन्ग है। क्वेश्चन के बाद मुझे दिखाना कितने लोगों ने वोट दिया था। मेरे प्यारे दोस्त दूसरा कह रहा है प्लस और माइनस को बदल दो, दूसरा कह रहा है प्लस के स्थान पर माइनस और माइनस के स्थान पर प्लस, तो यहां पर क्या इक्वेशन बनेगी? प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो यह आएगा 29 माइनस 12 प्लस 4 गुणा 40 में 5 से भाग 8 बार, तो यह आएगा 29 माइनस 12 प्लस 4 अट्ठे 32। यहां पर जोड़ दो इन्हें, 9 2 11 का 1 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6 और 12 घटा दो, तो 11 में से 2 गए 9 और 5 में से 1 गए 4, ये 49 एकदम करेक्ट है भाई,
एकदम करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी करेक्ट है। कितने परसेंट ने दिया है? 53% लोगों का जवाब है। पर मुझे एक अफसोस है कि केवल 657 लोग वोट दे पाए। हालांकि अभी वोट बढ़ती जा रही है, माहौल देख के आदमी टिक लगा देता है फिर, पर 657 ने वास्तविक यहां पर चीजें बताई। 657 लोगों ने वास्तव में बताया कि यह सही है। मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा नहीं, देखो कोशिश करनी पड़ेगी यार, तुमको खुद से कोशिश करनी है। तुमको बात समझ में आ रही है? मैं तुमको गाड़ी चलानी सिखा रहा हूं, पर आप बराबर में बैठकर मेरे प्यारे दोस्त मेरी चीजों को देख के सीख सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए स्टीयरिंग पर खुद आना ही पड़ेगा। बातों को समझो। बात एकदम ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलूं पोल पर। इस बार भैया हम आंसर देंगे। कितने साथी कह रहे हैं? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो भैया, इस बार हम आंसर देंगे और बढ़िया आंसर देंगे। सभी प्यारे साथी बोलेंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इसका करेक्ट जवाब क्या है। सभी दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। सवाल को ध्यान से देखेंगे। सवाल कह क्या रहा है, सभी प्यारे दोस्त बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। पहला ऑप्शन कहता है कि यार गुणा और माइनस को बदल दो। पहला कह रहा है गुणा और माइनस को बदल दो। गुणा के स्थान पर माइनस और माइनस के स्थान पर गुणा। ये आएगा 28 प्लस का 12 है, गुणा का 21 में 7 से भाग 3 बार, माइनस का 4। ये आएगा 28 प्लस 12 3 36 माइनस का 4। 8 से 14 का 4 हासिल 1 3 2 5 और 1 6 64 माइनस 4 बराबर 60। और ये कितना है? 60। एकदम करेक्ट है। सभी प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे? एकदम करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए राइट और करेक्ट जवाब है। 68% लोगों का करेक्ट। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष। जल्दी जल्दी बोलो मेरे प्यारे वीर, क्या जवाब हो सकता है? सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोलेंगे क्या करेक्ट जवाब हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ क्या कह रहा है। कौन कौन से चिन्हों को बदल दूं? पहला कह रहा है गुणा और भाग को बदल दो। सर गुणा के स्थान पर भाग आएगा और भाग के स्थान पर गुणा आएगा। तो मैं अगर इस पूरे समीकरण को देखता हूं तो ये 42 गुणा 7/44 बनेगा। क्या आप इसे कहीं से भी काट सकते हैं? पहला ऑप्शन तो चीख चीख के कह रहा है मैं बाद में जा रहा हूं। बोलो ना, अरे बोलो ना। पहला ऑप्शन बाद के लिए जा रहा है। आप लोग खुद बताओ, 7 और 44 के बीच में डिवाइड है। 7 को 44 से नहीं काट सकते, 44 को 7 से नहीं काट सकते। माना कि आपने यहां गुणा लगा रखा है, तो भी मैंने इस गुणा को यहां लिया, पर 42 से 44 कैसे कटेगा? पॉसिबल ही नहीं है। पहला ऑप्शन चला गया कहां के लिए? बाद के लिए। ये होती है असली कला। नहीं तो बच्चा पूरा चेक करता है, टाइम बिगड़ता है। और अब आप लोग किसी भी एग्जाम को उठा के देखो ना बाबू, मिनट कम होती है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। मिनट कम है, क्वेश्चन ज्यादा है, कैसे व्यवस्था बनेगी? तो गलत तो होंगी ना चीजें। बात को समझो, ठीक है ना? दूसरा यहां पर कह रहा है कि गुणा और प्लस। तो गुणा के स्थान पर प्लस और प्लस के स्थान पर गुणा होंगी। तो यहां पर ध्यान से देखना, ये अगर मैं बोलूं तो भाई 62 मल्टीप्लाई 12 माइनस 42 में 7 से भाग 6 बार और प्लस का 44 है। तो यहां पर ये 60 दहाम 600 वैल्यू बनेगी। तुम्हें पता भी है 600 तो कम, 600 से अधिक बोल बनेगी। क्यों पता है? क्योंकि ये 12 है। मैं तो 10 की ही कैलकुलेशन कर रहा हूं। ये तो 700 से भी ऊपर जाएगी। 12 छिंग 72, 700 से भी ऊपर। और ये क्या है? केवल 90। और उसमें भी ये 44 जोड़ने को तैयार बैठी है। तो ये तो 800 कूदती जा रही है, 800 को कूदती जा रही है। सही है ना? तो मेरे प्यारे दोस्तों सुनो, मैंने यहां पर बोला पहला हो नहीं सकता, दूसरा हो नहीं सकता, तीसरा कह रहा है गुणा और माइनस। गुणा के स्थान पर माइनस और माइनस के स्थान पर गुणा। यह आएगा 62 प्लस 12 है, गुणा 42 में 7 से भाग 6 बार, माइनस का 44। यहां पर आएगा 62 प्लस 12 छिंग 72 माइनस का 44। जोड़ो 2 2 4 7 6 13 का 13 ही हो गया, माइनस का 44। 4 में 4 गए 0, 13 में 4 गए 9। ये 90 एकदम करेक्ट हो गया। और कौन से ऑप्शन पर है? सी ऑप्शन पर है। यही क्वेश्चन का सटीक आंसर है।
यही क्वेश्चन का एकदम सटीक आंसर है दोस्त, एकदम राइट आंसर है, कोई डाउट नहीं है। बोलो आगे बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, बता दो चलो इस प्रश्न का क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो चलो इसका क्या आंसर है। भैया विराज यादव कब का है प्रोग्राम बताओ, बोलो भाई जल्दी से इस प्रश्न का आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में आपको अंक भी बदलने हैं और चिन्ह भी बदलने हैं। बताओ भाई जल्दी से मेरे प्यारे दोस्त। अभी ना इस सवाल का आपको पोल लगा देंगे, बाकी अभी टीम थोड़ी कम है और क्लास थोड़ी ज्यादा है और 9 बजे और भी क्लास लगती है, तो इस वजह से अभी इस क्वेश्चन के बाद आपको पोल की सुविधा नहीं मिल पाएगी। माफी चाहूंगा उसके लिए, क्योंकि हमारी टेक्निकल टीम में इस समय आप जानते हो ना कि बच्चे जब जो मतलब सुबह को घर से आते हैं वो इस टाइम चले जाते हैं, तो 2-3 बच्चे जो यहाँ पे ही रहते हैं, पूरी तरह से समर्पित रहते हैं संस्था के प्रति और आप लोगों के प्रति, है ना, तो मेरे प्यारे दोस्त वही रह जाते हैं और वो बच्चे अब आप समझो कि कम होते हैं और क्लासें ज्यादा होती हैं। ठीक है ना, मैनेज कर लोगे, एक बार थम्स अप करो जल्दी से कि हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ पहले, क्या जवाब हो सकता है। सबसे ज्यादा डी ऑप्शन आ रहा है, मैं एक बार डायरेक्ट डी को ही ना चेक कर लूं, डायरेक्ट डी को ही चेक कर लूं। गुणा और प्लस 4 और 5, गुणा के स्थान पर प्लस और प्लस के स्थान पर गुणा, कह रहे 4 और 5, तो 5 के स्थान पर 4 और 4 के स्थान पर 5, तो यह आएगा 4 माइनस 7 प्लस 5 गुणा 8 में 2 से भाग 4 बार। यहां पर आएगा 4 माइनस 7 प्लस 5 चौक 20, तो 20 और 4 24 माइनस 7 बराबर 17। बोलो हाँ या ना, करेक्ट जवाब कौन सा है। करेक्ट जवाब डी ऑप्शन ही होगा, एकदम सही जवाब है। 70% लोगों का 780 वोट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट जवाब बताओ जी क्या होगा, जल्दी जल्दी करेक्ट जवाब बताओ जी क्या होगा, जल्दी जल्दी से सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे जल्दी से। सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या आंसर है। ठीक है भाई विराज भाई, जब मैं उधर आऊंगा तो पक्का बात करूंगा आपसे। यहां तक बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब। बी ऑप्शन सबसे ज्यादा वोटिंग है, बी ऑप्शन सबसे ज्यादा वोटिंग में जा रहा है। क्या वाकई में बी ऑप्शन करेक्ट है, क्या वाकई में बी ऑप्शन करेक्ट है। प्लस और माइनस 6 और 9, क्या बोला, प्लस के स्थान पर माइनस, माइनस के स्थान पर प्लस, 6 के स्थान पर 9, 9 के स्थान पर 6, तो 8 में 4 से भाग 2 बार, गुणा का 9 माइनस का 3 प्लस का 6, 9 दूनी 18 माइनस 3 प्लस का 6, तो 18 और 6 24 माइनस 3 बराबर। क्या 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 कर रहे हैं ये बी वाले, बी तो गलत है भाई, बी तो गलत है। ये जो बी ऑप्शन वाले मेरे सभी प्यारे दोस्त हैं, बी ऑप्शन तो गलत आंसर है मेरे भाई, बी ऑप्शन तो गलत आंसर है। सी को चेक करते हैं अब। गुणा और भाग 8 और 9, गुणा के स्थान पर भाग, भाग के स्थान पर गुणा, 8 के स्थान पर 9, 9 के स्थान पर 8, तो 9 गुणा 4 बटे 6 प्लस का 3 माइनस का 8,
2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, सब कट गया। तो ये आएगा 3 दूनी 6 प्लस 3 माइनस 8, 6 और 3 9 माइनस 8 बराबर 1। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है। करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। यही करेक्ट और राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो मेरे वीर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप लोगों को पूरा कंप्लीट समीकरण ही, मतलब अलग अलग इक्वेशन रखी हुई है। यहां पर देखो हर एक ऑप्शन की अलग अलग इक्वेशन है, आपको सभी ऑप्शन चेक करने कि कौन सा करेक्ट है। बताओ, कर सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व? कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है कि भाई कैसे कैसे चीजें बनानी है, कैसे कैसे इनको व्यवस्थित तरीके से रख के चलना है। बताओ, बता सकते हो इसका आंसर? जल्दी जल्दी बोलेंगे। जल्दी जल्दी बोलेंगे। देखो जैसे यहां कह रहा है माइनस का अर्थ भाग है, तो 6 4 से नहीं कट सकता, बाद में करूंगा। यहां कह रहा है देखो माइनस का अर्थ भाग है, 3 2 से नहीं कट सकता, बाद में करूंगा। यहां माइनस है ही नहीं तो हटाओ अलग। यहां माइनस 20 और 4 के बीच में, तो ये इक्वेशन बन सकती है। डी ऑप्शन साफ साफ तो दिख रहा है कि डी ऑप्शन के चांस ज्यादा हैं। बोलो ना, चीजें आ रही हैं समझ में मेरे दोस्त? बोलो, आ रही है समझ में? तो डी ऑप्शन क्या कह रहा है? यहां पर कह रहा है कि भाई माइनस का अर्थ भाग है, माइनस के लिए भाग लगाऊंगा। कह रहा है कि प्लस का अर्थ गुणा है, प्लस के लिए गुणा लगाऊंगा। कह रहा है गुणा का अर्थ जोड़ है, गुणा के लिए जोड़ लगाऊंगा। और भाग का अर्थ घटाव है तो माइनस। तो 20 में 4 से भाग दूंगा, ये 5 हो जाएगा। गुणा कितना हो जाएगा? 6 माइनस 9 हो जाएगा, प्लस का 4। 5 इंक 30 होगा, माइनस का 9 प्लस का 4, 30 4 34 माइनस 9 बराबर 25। आंसर करेक्ट है, डी ऑप्शन राइट है। बोलो, बात समझ में आ गई? ये था आज का मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसके अंतर्गत मैंने आपको हर वो चीज सिखाई जो आपकी परीक्षा में बन सकती है। एक भी क्वेश्चन आपका इसके पढ़ाई से बाहर नहीं जाएगा। ईमानदारी से रिव्यू करके बताना गुड्डा, कैसा कंटेंट रहा, क्या चीजें रही। दूसरी बात, मेरे प्यारे दोस्त, जो बच्चे क्लास के बीच में किताब के बारे में पूछ रहे थे, मेरे प्यारे दोस्तों, तर्क ज्योति जो रीजनिंग की अपनी किताब आने वाली है, 7 अगस्त को किताब लॉन्च होगी। जितने मेरे प्यारे दोस्त पूछ रहे थे, फिर से बता रहा हूं, 7 अगस्त को किताब लॉन्च होगी। और मेरे प्यारे दोस्त, एक ऐसी किताब जो आपके स्टडी टेबल पर अगर है तो इस बात की गारंटी देगी कि एक बार उस किताब को कर लेना, उसके बाद आपके किसी भी एग्जाम में अगर उस किताब से बाहर कोई क्वेश्चन चला जाए तो मेरे प्यारे दोस्त खुद से देखना कि क्या यह वास्तविकता है कि एक भी क्वेश्चन इधर उधर जा रहा है। जा ही नहीं सकता, उस लेवल पर काम किया गया है। किताब को मोटा बनाने पर ध्यान नहीं दिया मैंने, मात्र लगभग 300 पेज रखे हैं। 300 से 10-20 पेज ऊपर हो सकते हैं, 2-4 पेज नीचे हो सकते हैं, उतने पेज रखे हैं। और चीजें उस लेवल पर रखी है मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको लगेगा कि हां कुछ है। मतलब मेरी यह सलाह है आप लोगों को कि मेरे प्यारे दोस्त, आपकी स्टडी टेबल पर अगर वो किताब है तो एक अलग लेवल पर होगा। आप लोग रीजनिंग में एक सिंगल चीज बाहर नहीं जाने देंगे। फिर भी मैं आपको एक चीज और कह रहा हूं, अगर आपके पास, देखो मैं, क्योंकि पता है मैं आपको कभी इस तरीके से तो नहीं कह सकता कि भाई मतलब केवल और केवल एक ही पक्ष की बात करूं। मैं एक बार दूसरी चीज को भी आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखो कई बार ना होता ही है कि बच्चा जैसे आज किताब खरीद ली, कल कोई दूसरी किताब आई वो खरीद ली, फिर कोई और आई वो खरीद ली। उस चीज से कोई फायदा नहीं है कि आप किताब इकट्ठा करते रहो। मेरे प्यारे दोस्त, मेरी एक भाई वाली सलाह यह भी है कि अगर आपके पास, आप में से कोई ऐसा साथी है, देखो कोई नहीं कह सकता कि मेरी किताब मत लो, लेकिन मैं आपको गलत गाइड नहीं कर सकता, मैं खुल के कह रहा हूं। अगर आपके पास रीजनिंग की पहले से कोई बहुत अच्छी किताब है और आप उस किताब से पूरी तरह संतुष्ट हैं कि हां भैया मैं संतुष्ट हूं, बढ़िया किताब है वो, है ना, कोई भी हो, कोई भी XYZ, और आप उससे संतुष्ट हैं और आपको लगता है आपकी रीजनिंग भी लगभग अच्छी है, तो मेरे प्यारे दोस्त फिर आपको तर्क ज्योति खरीदने की जरूरत नहीं है। देखा आपने, कोई शायद ऐसा मिलेगा जो अपनी किताब के लिए मना कर रहा है,
लेकिन मैं आपको गलत गाइड तो नहीं कर सकता। आप बताओ, जब आपके पास एक है, आज ये आ रही आप इसे लेंगे, फिर कल कोई और किताब आएगी आप उसे लेंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी किताबों के चिट्टे लगा देंगे। मेरे दोस्त, बात को ध्यान से समझो। अगर पढ़ सकते हो, मेहनत कर सकते हो, चीजें व्यवस्थित करनी है, तब आप उससे जुड़िएगा। दूसरी बात, कुछ बच्चों के लगातार ये थे कि भैया ये किताब मतलब किसके लिए आपने समर्पित की है, या कुछ ऐसे करके। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये किताब समर्पित है भारत माता के उस हर एक वीर जवान के लिए जिनकी वजह से आज हम सब सुरक्षित हैं। ये रीजनिंग की किताब तर्क ज्योति समर्पित होगी भारत माता के प्रत्येक उन वीर जवानों के लिए जिनकी वजह से आज हम सब सुरक्षित हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है, हर चीज होती है ना, व्यक्ति अपनी उपलब्धि को किसी ना किसी को समर्पित करता है। हर एक व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा करता है तो वो अपनी उपलब्धि को किसी ना किसी को समर्पित करता है। मेरे प्यारे दोस्त, मेरा हमेशा से था कि अगर मैं कभी किताब लाऊंगा तो मेरी किताब वर्दी वाले उन सभी साथियों के लिए, उन सभी जवानों के लिए होगी जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं। आप देखो ना, देखो वर्दी वाले वीर जवान कौन कौन हो गए। आपका एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इसके अलावा पूरी पैरामिलिट्री फोर्स जिसमें सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, एसएसएफ है, सीआरपीएफ है, असम राइफल है, ये आईटीबीपी है, ये सब हो गई। इसके जितनी मतलब एसएससी-जीडी में आती है। इसके अलावा आपकी यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, ये सब पुलिस, क्योंकि भैया पुलिस वाले हों या फौजी भाई हों, इनकी वजह से ही हम सुरक्षित हैं। ये बात आप भी मानते होंगे और मुझे कमेंट में जरूर बताना मेरे प्यारे दोस्त, ये जो मैंने अपने मन से सुझाव सोचा है ये कैसा सुझाव है। और आप लोग जानते हो ना कि यार सर्दी, गर्मी, धूप, भूख, प्यास कुछ नहीं देखते वो हम लोगों के लिए। और आप लोग खुद देखो, कोई आज की तारीख में 50,000 रुपया मांग लेना तो जान सी निकल जाती है कि कैसे दूं, लेकिन वो लोग हंसते हंसते हमारे लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं ताकि हम सब सही रहें। सल्यूट है उन सभी के लिए, सभी वीर जवानों के लिए। और मेरे प्यारे दोस्त, मेरी रीजनिंग की पहली किताब तर्क ज्योति जो 7 अगस्त को लॉन्च होगी, सल्यूट है और समर्पित है उन सभी जवानों के लिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।